मैं इन बोट बोटा की मशीन थोड़े समझूँ, अगे बोट देने की मशीन है। इनका हर सुख दुख में खड़ा होना भी मेरा फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ मैं जीऊँगा जब तक निभाता रहूँगा। सब्र रखो, कुछ भाइयों को बहुत जल्द सारी चीज़ें दिखाएंगे। आप इनका घरा को बूढ़ा ठेरा गुजर जाए जितने में बहुत बड़ा खरड़ बिछा के बैठे हैं। रही बात गोड्डे मोड़न की, 10 साल से नारनुंद के साथ पारिवारिक संबंध है, आना जाना है गोड्डे मोड़ी का, आगे भी रहोगे जीवांगे, इतने काम कराएंगे। आज नारनुंद के अस्पताल में मेरे विधायक बनने से पहले यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं और एक विधायक भी रह चुके हैं यहाँ, ठीक है। एक्सरे मशीन तक नहीं थी। डिलीवरी के दौरान तो कोई बड़ी सी दिक्कत होती तो रेफर कर दिया करते। आज डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन की भी सुविधा है। आज एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सब चीज़ों का, चाहे खांडा खेड़ी लगा लो सीएचसी में एक्सरे मशीन मैंने शुरू करवाई है। स्कूल की बिल्डिंग तो बड़ी खड़ी कर दी, नू कौन देखा इसमें मास्टर भी है। ITI कॉलेज आई, बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी खड़ी कर दी, नू तो कौन देखा इसमें सारे मास्टर, सारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं कि ना हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि केवल आप यहाँ आकर के भाषण दे करके या प्राचीन सभ्यता की बात करके ना जाएं। विधायक जी, अभी आशी नए जिले की घोषणा हुई है, तो आपको क्या उम्मीद है आशी जिले बनने पर नारनुंद का विकास कितना होगा? भाई तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित संधू की तरफ से राम राम। भाई फिलहाल मौजूद हैं गांव पेटवाड़ में, विधायक जी हैं, उनके साथ खास बातचीत करेंगे विभिन्न तरह के मुद्दों पर। सबसे पहले नमस्कार विधायक जी। राम राम भाई। अच्छा विधायक जी, आपके ऊपर कुछ लोग हैं, आपके विपक्षी लगा लो, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाने लग रहे हैं कि नारनुंद का विधायक का पल्ला कुछ भी को नहीं, सिर्फ गोड्डे मोड़न का रह गया है, को काम धाम कराने का कौन रहा। कोई बात नहीं भाई, सारा सब न स्वतंत्रता है आजकल बोलने की, कोई कुछ भी बोल सके। रही बात गोड्डे मोड़न की, 10 साल से नारनुंद के साथ पारिवारिक संबंध है, आना जाना है गोड्डे मोड़ी का, आगे भी रहोगे जीवांगे, इतने काम कराएंगे। रिश्तेदारी में आप नहीं जाते, परिवार में आप नहीं जानते, फिर मेरा भी परिवार है। और एक छोटी सी बात बताए, जो उनसे एलिगेशन लाए हैं ये कुछ एक हमारे बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, और ये एक दो भाई और हैं जिनकी मानसिकता ख़त्म हो चुकी है, जिनकी सामाजिकता से जिनका कोई सरोकार नहीं है। आप इनका घरा को बूढ़ा ठेरा गुजर जाए जितने में बहुत बड़ा खरड़ बिछा के बैठे हैं। आज फलाना हमारा गोड्डा मोड़न आया, आज हमारा दकड़ा गोड्डा मोड़न आया, आज हमारा वो आया, क्या था भाई। इनका घरा को मर जाए तो फिर सारा देश इनका गोड्डा मोड़न जाओ, और जब कोई आम आदमी का कोई दिक्कत हो जाए, कोई जवान मौत हो जाए, कोई बूढ़ा ठेरा गुजर जाए, तो उसका कोई पूछन ना जाओ। ये मेरा परिवार है, और मेरे परिवार में मैं 36 बिरादरी में जाता हूँ, और भाई के दिक्कत हुई, के बात हुई, और उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट प्रार्थना करना मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ का प्रतिनिधित्व होने के कारण। मैं इन बोट बोटा की मशीन थोड़े समझूँ, अगे बोट देने की मशीन है। इनका हर सुख दुख में खड़ा होना भी मेरा फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ मैं जीऊँगा जब तक निभाता रहूँगा। हाँ, कुछ लोगों की छोटी सोच और कुछ लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण है जो सामाजिक ढांचे को नहीं समझते। ये हमारा सदियों पुराना ये काम हमारे बुजुर्ग करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि भाई परिवार में सुख दुख में बैठना चाहिए, उठना चाहिए, ताकि मेरा पट है क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी सामाजिकता है, तो वो काम मैं करता रहूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कौन क्या बोल रहा है बोलता रहे। अच्छा विधायक जी, आपकी कार्यकाल अवधि है 1 साल तो ऊपर की होगी, किस तरह के कार्य करे गए हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? बहुत जल्द आपको भी बुलाएंगे, और आपको बहुत जल्द साथ लेकर के सबका उद्घाटन कराएंगे। लगभग 3 करोड़ रुपए के काम हमारे हो चुके हैं और चल रहे हैं, और उनके पूरा होते ही आपको जल्द आपको भी बुलाएंगे, सारे उद्घाटन कराएंगे, और उन कामों को जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। सब्र रखो, कुछ भाइयों को बहुत जल्द सारी चीज़ें दिखाएंगे। कुछ बड़ा धमाका करने वाले न के धमाका क्या होता भाई, तो हमारे अधिकार है विपक्ष के MLA को पर सालाना 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। वो काम करेंगे और करके दिखाएंगे, और जो काम हम जो घोषणाएं हमने कर रखी हैं उन पर काम चल रहा है। अच्छा विधायक जी, अभी आशी नए जिले की घोषणा हुई है, तो आपको क्या उम्मीद है आशी जिले बनने पर नारनुंद का विकास कितना होगा? होना चाहिए। नारनुंद और आसी 2 ही तो विधानसभा है आसी जिले में, और जिला बना है, उसकी सभी जिलावासियों को बेहद शुभकामनाएं भी हैं। और नारनुंद के विकास की पूरी उम्मीद है कि जिला बना है तो सब डिवीज़न जो है हमारी सब हमारा अब उपमंडल बन जाएगा, और जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स की बात कर लो, चाहे सरकारी और भी कामकाज जो होंगे जिसके लिए सरकार को ज़मीन अधिग्रहण करनी चाहिए नारनुंद में, क्योंकि नगर पालिका के पास तो एक इंच भी ज़मीन नहीं है नारनुंद में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विकास बिल्कुल 100% नारनुंद हकदार है। नारनुंद एक प्रगतिशील इलाका है, और आसी जिला बनने से निसंदेह फ़ायदा होगा। अच्छा, आपके ही विधानसभा क्षेत्र में राखी गढ़ी पर्यटन स्थल है जहाँ पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। कल नायब सैनी जी वहाँ पर आ रहे हैं, हरियाणा के CM, तो आपकी क्या विशेष मांग है?
देखिए सब इस बात को जानते हैं कि राखी गढ़ी जो है हमारी मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है और बहुत बड़ा नगर भी राखी गढ़ी रहा है प्राचीन समय में। तो मैं तो इतना ही मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि केवल आप यहाँ आकर के भाषण दे करके या प्राचीन सभ्यता की बात करके ना जाएं। राखी गढ़ी जब हमें पता चल गया कि एक बहुत बड़ा नगर था और यहाँ प्राचीन सभ्यता सबसे पुरानी थी मानव सभ्यता, तो आज भी राखी गढ़ी उसी मिट्टी में जन्मे लोग हैं, तो आज भी राखी गढ़ी को उसी नगर का दर्जा मिलना चाहिए। उसी तर्ज पे राखी गढ़ी को विकसित किया जाए जिस तर्ज पे प्राचीन सभ्यता में लोग थे। तो एक राखी गढ़ी को विकसित होने का पूरा अधिकार है ताकि आसपास के पूरे इलाके को और पूरे प्रदेश को, देश को, समुचित दुनिया को ये पता चले कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, जो मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र जो था वो राखी गढ़ी है। तो इस तर्ज पे राखी गढ़ी को विकसित किया जाए, एक बड़े नगर के तर्ज पे राखी गढ़ी विकसित हो एक। लेकिन जो म्यूजियम भी अधूरा पड़ा है, जितने काम शुरू किए गए थे हमारी सरकार के दौरान वो सारे आज अधूरे पड़े हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि केवल राखी गढ़ी को जुमला ना दिया जाए, राखी गढ़ी को एक नगर के तौर पे विकसित किया जाए। पिछले 5 सालों से जो काम है वो पेंडिंग में अभी अधूरा है, वो नहीं चल रहा है। सारे ही अधूरे पड़े हैं, पेंडिंग पूरा कौन सा हुआ है। यहाँ देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, आप लोगों को एक विकास की अलग से परिभाषा सिखाई गई है। विकास की परिभाषा ये होती है कि बिल्डिंग बने और बिल्डिंग के अंदर सुविधाएं मिले। विकास की ये परिभाषा है कि लोगों को विकास कार्यों तक उसकी पहुँच हो, आखिरी आदमी को भी उसका फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ क्या किया गया, यहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई कमीशन के चक्कर में, कमीशन खोरी के चक्कर में बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी कर दी। उन बिल्डिंग के अंदर क्या होना चाहिए इस पर कदे ध्यान नहीं दिया। बिल्डिंग अस्पताल की बिल्डिंग तो 5 करोड़ लाके बड़ी खड़ी कर दी, न्यू नहीं देखा इसमें कोई सर की गोली देनी भी सहेगे। स्कूल की बिल्डिंग तो बड़ी खड़ी कर दी, न्यू कौन देखा इसमें मास्टर भी हैगे। ITI कॉलेज आई बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी खड़ी कर दी, न्यू तो कौन देखा इसमें सारे मास्टर सारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं कि ना हैं, ये भी तो जरूरी है। बिल्डिंग खड़ी करके आप जनता की गाड़ी कमाई को अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में तो बनवा दी, लेकिन उनके अंदर की सुविधाएं तो नहीं मिली। आज नारनौंद के अस्पताल में मेरे विधायक बनने से पहले यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं और एक विधायक भी रह चुके हैं यहाँ, ठीक है। एक्सरे मशीन तक नहीं थी। डिलीवरी के दौरान तो कोई बड़ी सी दिक्कत होती तो रेफर कर दिया करते। आज डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन की भी सुविधा है। आज एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सब चीज़ों का, चाहे खांडा खेड़ी लगा लो CHC में एक्सरे मशीन मैंने शुरू करवाई है। जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स की कमी थी बार बार स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके बार बार मिर्चपुर CHC, खांडा CHC और अपना नारनौंद CDSCH में सब जगह, और नई बिल्डिंग में जो नई बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जो, उसके लिए बार बार मंत्री से मिला। 30 अप्रैल 2026 तक बिल्डिंग हैंडओवर का उन्होंने मुझे ये कहा कि हम 30 अप्रैल 2026 तक आपको बिल्डिंग पूरी करके देंगे। और जो बिल्डिंग पूरी अधूरी पड़ी थी उसको सारी को ठीक ठाक करा करके उसमें भी काम शुरू करवाया है। तो बिल्डिंग का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने कमीशन के चक्कर में बिल्डिंग खड़ी करवा दो और उसमें कोई सुविधाएं नहीं हो। उसका फायदा जब होगा विकास का, जब आम आदमी तक वो सुविधाएं मिलेंगी।